हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स कौन कौन सा है एग्जाम्पल के साथ देखेंगे और डिटेल से समझेंगे। लास्ट तक देखिए। चलो शुरू करते हैं। सो वेलकम फ्रेंड्स, इधर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, अलग अलग कौन सा सेट से वो देखेंगे। ओके, फर्स्ट देखेंगे एम्प्टी सेट है, नल भी सेट कहते हैं। ए सेट विच हैज नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। सेट में कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, इसको हम एम्प्टी सेट करते हैं। इसको हम इट इज डिनोटेड बाय, ओके, इट इज डिनोटेड बाय, हम इस तरह सिंबल यूज करेंगे, ये हो गया पाई, और इस तरह कर्ली ब्रैकेट यूज करके खाली छोड़ना है, ये हो गए एम्प्टी सेट। ओके, इसको एक पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ पाई represents a null set, okay, then pi is never written with in brackets. Okay, अगर ब्रैकेट में मेंशन किया तो इस तरह ब्रैकेट में मेंशन पाई को मेंशन किया तो ये हो गया इज नॉट द नल सेट। आपको ये ध्यान से याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में इस तरह भी क्वेश्चन आएगा। ओके, नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट सेट को जाएंगे, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है, ये वर्ड से आपको पता चलेगा। ए सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल तरह से देखा तो इधर देखिए एक सेट है, ए इज इक्वल टू द सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट। कौन सा प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? एक ही होगा, एक ही प्रेसिडेंट होगा, इसलिए सिंगलटन सेट कहते हैं। दूसरे एग्जांपल देखें तो इधर देखिए इस तरह भी सकते हैं, एक ही एलिमेंट है और जीरो ए भी एक एलिमेंट है, पाई ए एक ही एलिमेंट है, वो सिंबल सिंगल सेट रहना चाहिए, इसको हम सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगल ही एलिमेंट रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम फाइनाइट इनफाइनाइट क्या है वो देखेंगे। ठीक है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट क्या है हम जानेंगे। ए सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। In other words, a set having a finite number of elements is called a finite set. Otherwise, it is called infinite set. That is, if process of counting of elements does not come to an end in a set, then set is called an infinite set. इसका मतलब है कोई भी संख्या आप काउंट करें तो वो खत्म हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। अगर कोई संख्या वो काउंट मतलब एंड नहीं होता, कंटिन्यू स्टार्ट रहता है, कंटिन्यू काउंट रहता है, इसको क्या हम कहते हैं? इनफाइनाइट, उसका एंड नहीं रहेगा, इसको हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इधर एग्जांपल देखिए, लेट डब्ल्यू बी द सेट। ए डब्ल्यू एक सेट है ऑफ डेज ऑफ वीक। एक वीक में कितना डेज आएगा हम आसानी से काउंट कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे? देन W इज फाइनाइट करके भी सेट करते, ए फाइनाइट सेट है मतलब मगर एक काउंट कर सकते हैं। लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। एक लाइन में कितने पॉइंट्स पूछे तो काउंट करना मुश्किल है, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, दैट इज कॉल्ड G इज इनफाइनाइट सेट। ए इनफाइनाइट सेट है, ए काउंट नहीं होगा, एंडलेस है। ओके, नेवर एंड। इधर देखिए इंग्लिश अल्फाबेट है इस सेट में, सो ओवेल है। ओके, इसमें हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको फाइनाइट सेट कर भी कह सकते हैं। इस सेट को देखिए एग्जांपल, सेट बी 1 2 3 4 डैश डैश है, ये नेवर एंड कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा, इसलिए हमको क्या करेंगे? इसको इनफाइनाइट सेट करके मेंशन करेंगे। ठीक है, ये भी सेट देखिए, सेट सी, ये ऑड नंबर से 1 3 5 7 9 डैश डैश एक कंटिन्यू है, ये भी हमको क्या करेंगे? इसको इन
फाइनाइट सेट करके मेंशन करेंगे। सेट बोलो तो वो काउंट एंड हो जाएगा, फाइनाइट सेट करते हैं। अगर वो काउंट एंड नहीं होगा, कंटिन्यू ऐसे ही चलेगा, उसको हम इनफाइनाइट सेट करके मेंशन करेंगे। इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। उसमें याद रखने का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ऑल infinite set cannot be described in roster form. For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this set do not follow any particular pattern. हम finite and infinite इस set को actually all infinite set को हम roster form में ही करना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है और इसका भी कोई भी पैटर्न नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, x such that x belongs to n नेचुरल नंबर है, x - 1 इंटू एक्स - 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आएगा 1 एंड 2 आएगा, दो ही पॉइंट आएगा। इसको हम क्या करते हैं, इज ए फाइनाइट सेट, हम काउंट कर सकते हैं, इसको हम इन फाइनाइट सेट करके मेंशन करेंगे। सेकेंड एग्जांपल देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू n x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका क्या आएगा, इसका x इज इक्वल टू 2 ही आएगा, एक ही सेट आएगा, ये भी फाइनाइट सेट है, ठीक है। इधर देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, n क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर है, मगर इधर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1/2 आएगा, x इज इक्वल टू 1/2, ये हो गया नल सेट। नल सेट भी फाइनाइट सेट है, इसको हम भी फाइनाइट सेट करेंगे। याद रखिए, फाइनाइट सेट को भी, नल सेट को भी हम फाइनाइट सेट करके मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर है, x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। x इज ए प्राइम नंबर, ये भी क्या आएगा, ये इनफाइनाइट सेट आएगा, बिकॉज 1 2 3 5 7 11 13 इस तरह कंटिन्यू रहेगा, उसका एंड नहीं होगा, इसलिए x इज ए प्राइम नंबर, मतलब ये इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू n x इज ऑड नंबर, हमको x इज ऑड नंबर ले तो 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट सेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट क्या है वो जानेंगे। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय, इस तरह हम डिनोट करेंगे, ऑर्डर ऑफ सेट ए, ऑर्डर ऑफ सेट ए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए कार्डिनल ऑफ द सेट भी कह सकते हैं। ये क्या है, वो सेट फाइनाइट सेट रहना चाहिए, तभी हमको उसका ऑर्डर आएगा। इधर एग्जांपल देखिए, एक सेट ए इज इक्वल टू एक सेट है, ठीक है, इसको हम सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, 5 है, इसको ही हम ऑर्डर ऑफ सेट कहते हैं, ए 5 लिखते हैं, ठीक है। और एक सेट लीजिए, बी इज इक्वल टू ए बी सी ई जी एच के, इस तरह लिखेंगे, इसका ऑर्डर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है। सो इस सिंबल, इसको भी हम सिंबल यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ सेट बी इज इक्वल टू 3 6 7 है, इसको 7 आएगा। इस तरह हम उसका ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इक्विवेलेंट सेट क्या है। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है, दो सेट, वो दोनों भी सेट फाइनाइट सेट ही रहना चाहिए और उसको सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहना चाहिए। मतलब एक एग्जांपल है, लेता हूं, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ओके। इधर सेट बी भी है, बी इज इक्वल टू क्या है, इधर 3 7 9 है, ओके। इसका ऑर्डर क्या है, सेट ए का ऑर्डर क्या है, 3 है, ओनली 3 एलिमेंट्स है। सेट बी का क्या है, इसका ऑर्डर ए भी 3 आएगा क्योंकि 3 एलिमेंट्स है। एलिमेंट सेम रहा तो भी, एलिमेंट सेम ऐसा रूल्स नहीं है, एलिमेंट सेम रहना चाहिए, एलिमेंट्स अलग रहे तो भी चलेगा, मगर एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। दूसरा एग्जांपल अब मैं लिखता हूं, इधर सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 करके है, सेट बी इज इक्वल टू क्या है, इधर एक्स वाई जेड पी है, ओके।
इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। सो ऑर्डर ऑफ ए, सेट ए इज इक्वल टू 4 है, और इसका ऑर्डर ऑफ बी क्या है, एक्स वाई जेड 4 एलिमेंट से 4 आएगा, सेम ही आना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट कहते हैं। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या है, if A and B are two sets, non-empty sets, and each element of set A is an element of set B, and each element of set B is an element set of A, then set A and B are called equal set. इसका मतलब क्या है, सेट A में क्या क्या एलिमेंट है वही एलिमेंट सेट B में रहना चाहिए, इसको हम इक्वल सेट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इधर x बिलोंग्स टू A, इसका सिंबल है, implies x belongs to B, so x belongs to B implies x belongs to set A. ए एग्जाम्पल देखिए, A इज इक्वल टू, ए आएगा, इधर एलिमेंट्स 1 2 3 करके है, और सेट B है, हम इसको इस तरह लिखा गया है, x such that x belongs to, x is natural number and x is less than equal to 3 है। इसका मतलब क्या है, x वैल्यू 3 और इक्वल है, 1 2 3। इधर देखिए, इसका एलिमेंट 1 2 3 है, b का सेट एलिमेंट 1 2 3, सेम एलिमेंट ही रहना चाहिए, सेम ही एलिमेंट रहना चाहिए। इस सेट में क्या क्या एलिमेंट है वही एलिमेंट b में रहना चाहिए, इसलिए हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। इसका ऑर्डर भी सेम रहना चाहिए, सेम ही आएगा। ऑर्डर ऑफ सेट a इज इक्वल टू 3 है, इसका ऑर्डर ऑफ सेट b इज इक्वल टू क्या है, 3 है। ओके, एंड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना चाहिए, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट हो सकता है। ओके, सो इक्विवेलेंट सेट होता है, इक्विवेलेंट सेट इज नेवर इक्वल सेट। ये याद रखना कि इक्वल सेट होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट जाएंगे इधर, सबसेट एंड सुपरसेट क्या है। ये बहुत सिंपल है, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट है। इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन element of set B, then set A is known as subset of set B. If set A is a subset of set B, then set B is called the superset of A. इधर एग्जाम्पल से आपको मैं इधर बोलूँगा, इधर x belongs to A है, implies x belongs to set B है। इसको क्या करेंगे हम, A subset of B करके इस तरह मेंशन करते हैं। ठीक है, नाउ इधर एक एलिमेंट लेता हूँ, सॉरी सेट लेता हूँ, सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 है, इस तरह है। ओके, सेट B क्या है, इधर भी 1 2 3 4 5 करके है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स A में रहना चाहिए, इधर 1 2 3 4 है, इधर 1 2 3 इस A पार्ट सेट A में है, इसलिए क्या इसको क्या कहते हैं, A सबसेट ऑफ B है, इसको सबसेट कहते हैं। एंड इसका मीनिंग क्या है, इफ सेट A इज ए सबसेट ऑफ सेट B, इस सेट का एक छोटा सा पार्ट सेट A है, इसको हम सबसेट कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं हम, देन सेट B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ A, इसका सुपरसेट ऑफ A है, ये सुपरसेट है, ये सबसेट है। ठीक है, नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। Okay, first point, null set is a subset of each set. Okay, null set वो भी एक सेट है, हर एक का सेट का सबसेट होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट, each set is a subset of itself. ये तो आपको पता ही होगा, हर एक सेट ईच सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ है। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। थर्ड पॉइंट, इफ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, ओके, देन number of subset of set
ए इज 2n करके लिख सकते हैं, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में आएगा प्रॉपर सबसेट। ओके, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इन सेट बी बट set B has at least one element which is not in A, then set A is known as proper subset of set B। इसका सिंपल मीनिंग है। ओके, नाउ इधर देखिए, इसको हम इस तरह भी नोटेशन कर सकते हैं, A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। ये हो गया A सबसेट ऑफ B, ये तो है प्रॉपर सबसेट, A प्रॉपर सबसेट ऑफ B। इस तरह सिंबल यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, एक n इज ए सेट है, इसको हम 1 2 3 ए इनफाइनाइट सेट है, और एक इंटीजर लेंगे हम। इंटीजर आपको पता ही होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 इस तरह है। ओके ओके, नाउ सी क्या मीनिंग है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ए सेट, ईच एलिमेंट ऑफ ए, एक n इज ए सेट है, हर एक एलिमेंट इसमें रहना चाहिए, एंड the set B has at least one element which is not in A, कुछ एलिमेंट ऐसा होगा इसमें नहीं होगा। ओके, एक छोटा सा पार्ट यानी जे छोटा सा पार्ट है, इसलिए हम क्या कहें, प्रॉपर सबसेट करते हैं। क्लियर? नाउ एग्जांपल, एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट नोट, ए नोट कोरोलरी हिंट्स, अब प्लीज ध्यान में रखिए, याद रखिए, बहुत ही काम आएगा। इफ ए हैज, set A has n elements, then number of proper subset in is 2n - 1 करके लिख सकते हैं। कंपेरेबिलिटी ऑफ सेट, इधर देखिए, two sets A and B are said to be a comparable if either A proper subset of B or B proper subset of A or A is equal to B है, otherwise A and B are said to be incomparable। ओके, इधर एग्जांपल देखिए, एक सेट है, A सेट इज इक्वल टू 1, A सेट में 1 2 3 करके एलिमेंट्स है, और एक सेट है B करके, इसमें 1 2 4 6 है, और एक सेट लेता हूँ, सॉरी, सेट C इज इक्वल टू, ओके, इसमें एलिमेंट्स आते हैं 1 2 4 आएंगे। ठीक है, इधर देखिए, A इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ B है। ठीक है, इधर देखिए एलिमेंट, बाद में B इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ A, दैट मीन्स A हो गया, A इज नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, देयरफॉर A एंड B आर इनकम्पेरेबल। ओके, इनकम्पेरेबल सेट्स है। ठीक है, बट अगर इधर देखिए, C प्रॉपर सबसेट ऑफ B है, C इज इक्वल टू, C इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B, मतलब 1 2 4, इसमें भी 1 2 4 है, ए प्रॉपर सबसेट हो गया। इसलिए हम क्या कहते हैं, B एंड C आर कंपेरेबल सेट करके बुलाते हैं। ठीक है, नाउ बाद में जानेंगे हम यूनिवर्सल सेट क्या है। ओके, इधर डेफिनेशन देखिए, एनी सेट विच इज superset of all these sets under the consideration is called the universal set है। इधर इसको हम क्या करते हैं, इसको denoted by, इसको हम इस तरह सिंबल यूज करेंगे, U करके सिंबल लेंगे और S लेंगे, और इस तरह भी सिंबल हम यूज करेंगे। इसको हम यूनिवर्सल सेट करके मैसेज करेंगे। एग्जाम्पल तरफ से देखिए, एक यूनिवर्सल सेट है U इज इक्वल टू, इधर मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 9 तक लिखता हूँ मैं। ओके, इसमें से ही मैं एलिमेंट्स लेता हूँ। एक सेट हो गया A इज इक्वल टू 1 2 3 आ गया, और एक सेट लेता हूँ B इज इक्वल टू 3 4 लेता हूँ। ओके, एंड C इज इक्वल टू 7 8 9, ये सुपर सेट हो गया। इसमें हम छोटे छोटे पार्ट करके हर एक सबसेट लेता हूं मैं। ओके, ये सभी सबसेट इस सेट से आता है, यही मेन सेट है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ठीक है, बाद में आता है पावर सेट। व्हाट इज ए पावर सेट? लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट है।
then collection of possible subsets of set A is known as a set है। दिया गया सेट का कितना पॉसिबल होता है सबसेट बनाने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। इधर एग्जांपल तरीके से देखिए, एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3 करके है, ठीक है। इसका मैं सबसेट लेता हूँ, एक सेट हो गया, हम इसको इस तरह डिनोट करेंगे, पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू, एक नल भी सेट है, ए भी सबसेट होता है, ए भी एक एलिमेंट्स कर सकते हैं, एलिमेंट्स 2 एंड 3, इस तरह करली ब्रैकेट में हम लेता हूँ। बाद में 1 2 लेता हूँ, इसके बाद 2 3 लेता हूँ, नेक्स्ट 3 1 लेता हूँ एंड फाइनल 1 2 3 करके लेता हूँ, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन जनरली, सो इन जनरल ए होता है, इफ ए इज ए सेट विथ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू m करके है, देन कैन बी रिटर्न एज, इसको हम क्या सकते हैं, ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2m करके लेना है। ओके, इधर एक एग्जांपल लीजिए, यही एग्जांपल लेता हूं मैं, इसका हम ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, ओके, 3 एलिमेंट्स है, इसका हम ऑर्डर ऑफ पावर सेट लेता हूं, ये हो गया 2 कितना एलिमेंट्स है, इधर 3 है, 2 ये हो गया 8। बाद में ऑर्डर ऑफ पावर सेट ए, और इसका और एक पावर निकालेंगे, ए हो गया 2 मतलब 256 आएगा, इस तरह लेगा। ए हो गया m, ओके, ऑर्डर हो गया, इसको m करके लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट आएगा इसका प्रॉपर्टीज देखिए हम, प्रॉपर्टीज, ओके। ये तो प्रॉपर्टीज बहुत ही सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या आता है, इधर ईच एलिमेंट ऑफ ए पावर सेट इज ए सेट, ठीक है। बाद में सेकेंड आता है, इफ ए सबसेट is B, then power set of A subset of power set of B, इस तरह आएगा, ठीक है। मैं थर्ड पॉइंट्स लेता हूं इधर, the power set of any set is always non-empty, okay, so always non-empty set रहेगा वो। Fourth point, if set A has n element, okay, is n elements, then power set of A has 2n element, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ओके। फिफ्थ पॉइंट है इधर क्या आएगा, फिफ्थ पॉइंट में मैं इधर लिखता हूँ, जगह है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज power set of A intersection power set of B, that is equal to powers of A intersection B, इस तरह आएगा। देन सिक्स्थ वन, पावर सेट ऑफ A सिंबल यूनियन है, पावर सेट ऑफ B that is equal to, सॉरी A सबसेट ऑफ आएगा, सबसेट ऑफ इक्वल टू, सो पावर ऑफ A यूनियन B आएगा, ठीक है। एंड लास्ट में इस तरह आएगा, पावर ऑफ A यूनियन B इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B। ए पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा, ओके। नाउ फाइनली द इंटरवल्स एज सबसेट्स ऑफ R इज ए रियल नंबर, लेट A B बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। इधर हम ओपन इंटरवल क्या है, क्लोज इंटरवल क्या है देखेंगे, ओके। इस तरह हम सिंबल यूज किए तो ये ओपन इंटरवल है, इस तरह हम सिंबल यूज किए तो एक क्लोज इंटरवल है, ठीक है। नाउ इधर देखिए, एक स्ट्रेट लाइन में इसमें 2 पॉइंट्स है, ये दोनों ओपन इंटरवल है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ओपन इंटरवल है, a लेस देन x लेस देन b है, इधर ये भी स्ट्रेट लाइन है, एक क्लोज इंटरवल है, इस तरह हम लिखेंगे इसको, ओके। a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b करके लिखेंगे, इधर क्लोज है, इधर ओपन है, मतलब ये हो गया, इस तरह आएगा वो, ओके।
ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी आएगा, इधर ओपन है इधर क्लोज है, इस तरह आएगा ए एंड इज क्लोज इंटरवल बी। हम ए लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू बी करके लेना है, ठीक है। इधर देखिए बाद में ओपन इंटरवल का मतलब है एक्सक्लूडिंग एलिमेंट से, अगर क्लोज इंटरवल है ये इंक्लूडिंग एलिमेंट से। इस तरह हमको याद रखना है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स में दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए तो नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आपको दूसरी वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और आई बटन में कुछ लिंक्स है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।